बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइफ मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम एपिसोड। आज के एपिसोड में हम अपना शुरुआत योग से करेंगे और उसके बाद हम एक छोटा सा आर्टिकल लेंगे योग वशिष्ठ में से, निर्वाण प्रकरण में से, सर्ग 31 में से, जिसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं शुद्ध चेतन आत्मा और जीव आत्मा के स्वरूप का विवेचन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल रहने वाला है। आपको अपने ही स्वरूप का परिचय देता हुआ ये आर्टिकल रहेगा, तो इसको ज़रूर सुनिएगा हमारे इस योग के पश्चात। तो चलिए फटाफट हम योग शुरू करते हैं। आ जाइए और एकदम रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और एकदम स्थिर अवस्था में बैठिए। सुखम स्थिरम अवस्था में आसन में बैठिए। हो सके तो अपने आप को एकदम स्ट्रेट होकर बैठिए। अपनी रीढ़ की हड्डी स्पाइंस को स्ट्रेट रखें अगर पॉसिबल है, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम से बैठिए। ये हमारा जो योग है वो आत्मिक योग है, शरीर का योग नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि हम सचेत पूर्वक हमारे प्रत्येक संकल्प के साथ जुड़े। जो भी हम संकल्प कर रहे हैं उस प्रत्येक संकल्प के साथ हमें जुड़ना है। तो एकदम रिलैक्स हो जाइए। अपने मन को परम शांत देखें। गहरी लंबी श्वासें लें। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। जितना हो सके अपनी श्वासों को धीमा धीमा छोड़ें। इनहेल करें, फिर से सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। ऐसा लगभग 2 से 3 बार और करें। धीरे धीरे आपके सारे विचार शांत होते जा रहे हैं। आपका मन परम शांत अवस्था को प्राप्त होता जा रहा है। अब विजुअलाइज करें आपकी हर एक श्वास के साथ आपके सभी नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर की ओर जा रही है। हर एक विजुअलाइजेशन के साथ महसूस करते जाएं कि एक नेगेटिव एनर्जी का, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे शरीर से बाहर की ओर जा रही है। मन एकदम हल्का होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, परम शांत होता जा रहा है। अपने मन में शुद्धता और पवित्रता का अनुभव करें। जैसे जैसे सभी नकारात्मक विचार
छूटते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम धीरे धीरे परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते जा रहे हैं। मन की मैल हटती जा रही है। अपने मन की वो अवस्था को देखें जहाँ मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं। केवल मन की परम शांत अवस्था को अनुभव करें। अब अपना धीरे धीरे सारा ध्यान आत्मा में केंद्र करें। ध्यान को गहरा करते हुए अपने भ्रकुटी की ओर देखें। जहाँ हम तिलक करते हैं, उस सेंटर पॉइंट को विजुअलाइज करें। भ्रकुटी के मध्य में पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, एक चमकते सितारे को। अपने भीतर के प्रकाश को देखें। निश्चय करते हुए संकल्प करें कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ। ये शरीर तो केवल एक माध्यम है, एक साधन है। शरीर और मन और बुद्धि को चलाने वाली चेतन सत्ता परम आत्मा है। अपनी भ्रकुटी के मध्य से परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट को देखें। विजुअलाइज करते जाएं, मैं बेहद की आत्मा, बेहद के अरबों खरबों सूर्य के समान प्रकाशित हूँ। विजुअलाइज करें, अपने भीतर के तेज और प्रकाश को देखें, आत्मा को जलता हुआ देखें। जैसे एक दिए की रोशनी, दिए का प्रकाश अंधकार का खत्म कर देता है, उसी प्रकार अपने भीतर से निकला हुआ परम प्रकाश भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को
नष्ट करता जा रहा है। आत्मा से निकलता हुआ प्योर वाइट लाइट, प्योर एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। भ्रकुटी से निकलता हुआ परम प्रकाश को पूरे शरीर में फैलता हुआ ये शरीर के भीतर और शरीर के चारों ओर उसका प्रकाश फैला हुआ है। विजुअलाइज करते जाएं, महसूस करते जाएं। हर एक संकल्प ऊर्जा के रूप में हमारे आसपास घूम रहे हैं। उस ऊर्जा को महसूस करें। बेहद के परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अपनी आत्मा से निकलता हुआ प्योर वाइट लाइट और परम शांति की दिव्य किरणें चारों ओर फैल रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। परम पवित्र लाइट धीरे धीरे जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता जा रहा है, देह की अनुभूति खत्म होती जा रही है। आत्मा स्वरूप धारण कर लिया है। आत्मा के साक्षात्कार करते हुए मैं अपने दिव्य स्वरूप के साक्षात्कार कर रही हूँ। अपने दिव्य विराट स्वरूप को देखें, जो परम पवित्र परम वाइट लाइट का प्रकाशमान है, जिसमें से अरबों खरबों परम सूर्य के समान परम प्रकाश निकल रहा है। धीरे धीरे आत्मा के ऊपर से सभी आवरण हटते जा रहे हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश सभी दिव्य परम प्रकाश और ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। महसूस करते जाएं। परम शांति के दिव्य संकल्पों को महसूस करते जाएं। रोम रोम हर एक प्राण में, हर एक श्वास में परम शांति के दिव्य वाइब्रेशंस भरे हुए हैं। मैं आत्मा बेहद की अनंत शक्तियाँ अपने अंदर अनुभव कर रही हूँ। मैं बेहद की आत्मा बेहद के परम आनंद की गहरी अनुभूति कर रही हूँ। न काम है, न क्रोध है, न राग है, न द्वेष है।
ना नफरत है, केवल परम शांति और बेहद का प्रेम है, निष्काम प्रेम। महसूस करें कैसे मुझ आत्मा के ऑरा से निष्काम प्रेम और कल्याण की भावना के वाइब्रेशंस, परम शांति के वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में जा रहे हैं। फील करिए अपने भीतर से वो एनर्जी को जो पूरे वायुमंडल में जा रही है। पूरा वायुमंडल बदलता जा रहा है। इस वायुमंडल के आकाशीय तत्व में, वायु तत्व में, अग्नि तत्व में, जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में केवल परम शांति ही परम शांति है। मैं आत्मा सभी आकर्षणों से, सभी आसक्तियों से मुक्त, जीवन मुक्त हूँ। उस जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करें। और अपनी बेहद की उड़ान भरता हुआ अपने आप को देखें। मैं आत्मा बेहद की परम यात्रा में, अपनी अंतिम यात्रा में विजुअलाइज करें वो दुनिया को जिस दुनिया से हम आए हैं, जो दुनिया अद्भुत है, अलौकिक है, अव्यक्त है, बेहद सुंदर है, अवर्णनीय है, कल्पना के बाहर है, जहाँ ये शरीर नहीं है, जहाँ अमन होकर ही जाया जाता है, जहाँ इंद्रियां नहीं है, जहाँ अति इंद्रिय सुख है, जहाँ अति इंद्रिय शांति है, जहाँ काल नहीं है, जहाँ समय भी रुक जाता है, जहाँ परम तत्व है, परम प्रकाश है, परम आनंद है, जहाँ ब्रह्मानंद की अनुभूति है, जहाँ अनंत अविनाशी की अनुभूति है, जहाँ आत्मा आकारी निराकारी स्वरूप में विचरती है, जहाँ यहाँ जैसा स्थूल शरीर नहीं है। एक बार उस दुनिया को विजुअलाइज करें जहाँ दूध जैसा सफेद परम प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है, जो इस धरती से ऊपर, अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर अनंत गैलेक्सियों से ऊपर, यूनिवर्स से ऊपर, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ऐसे अनंत अनंत
बेहद के ब्रह्मांडों से भी ऊपर, जहाँ बेहद की कला की पावर है, जहाँ आत्मा की मूल तत्व की शक्ति है, जहाँ आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में रहती है। केवल उसको एक बार विजुअलाइज करें, अपने दिव्य दृष्टि से उस दुनिया को अनुभव करते हुए, उस दुनिया से बेहद के परम प्रकाश को अपने भीतर आता हुआ अनुभव करें। विजुअलाइज करें उस दुनिया में अपने बेहद के परम पिता परमात्मा, बेहद के दादाजी को, उनके आकारी निराकारी स्वरूप को देखें, विजुअलाइज करें, उनके चित्र में विचित्र रूप को देखते हुए, उनकी प्रकृति से आता हुआ परम लाइट मुझ आत्मा के प्रकृति में आता हुआ बेहद का परम लाइट और बेहद की शक्तियाँ फील करिए। अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में लगाते हुए उस परमार्थ शक्ति को, बेहद की कला की पावर को, बेहद के दादाजी से अपनी आत्मा में आता हुआ महसूस करें। उस अद्भुत शक्ति को अपनी आत्मा में महसूस करें। धीरे धीरे वो शक्ति को अपने पूरे शरीर में उतरता हुआ देखें। आज्ञा चक्र से धीरे धीरे चेहरे से, कंधों से, हाथों से धीरे धीरे पूरे शरीर में अपने सभी चक्रास को जागृत देखें। सब परम प्रकाश से भर चुका है। बेहद की कला के परम धाम से बेहद की पावर अपने शरीर के हर एक अणु में, हर एक सेल में महसूस करें। परमार्थ शक्ति के वाइब्रेशंस को अपने पूरे शरीर में महसूस करें, अपनी आत्मा में महसूस करें। आत्मा का तेज अनंत गुना बढ़ चुका है। बेहद का गुना बढ़ चुका है। अपने आभा मंडल को फैलता हुआ देखें, उसके विस्तार को महसूस करें। आत्मा को बेहद का शक्तिशाली अनुभव करें। आत्मा भी प्रकाश और शरीर भी प्रकाश। शरीर के सभी तत्व रिफाइन होके परम तत्व में बदलते जा रहे हैं।
अगले कुछ पल के लिए उस परिवर्तन को महसूस करें, उस ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करें जो हमारे भीतर चल रहा है, जहाँ आत्मा परम प्रकाश, शरीर बदलता जा रहा है, चित्त शुद्ध होता जा रहा है, अंतःकरण शुद्ध होता जा रहा है, तत्वों से परम तत्व और परम तत्व से परम प्रकाश में सब बदलता जा रहा है, पूरा स्वरूप ही बदलता जा रहा है। जैसे जैसे बेहद के दादाजी से बेहद का प्रकाश उतरता जा रहा है, वैसे वैसे उस ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करते जाए। प्रत्येक जड़ का चेतन में, चेतन का परम चेतन में परिवर्तन होता जा रहा है और अपने उस आदि अनादि स्वरूप में स्थित हो जाए। परम शांति, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
परम शांति। माँ बापूजी को कोटि कोटि नमन और सभी दिव्य आत्माओं का बेहद का धन्यवाद। आप इसी योग के प्रयोग को बार बार करें, आत्म स्वरूप का गहरा अनुभव करें, विदेही का अनुभव करें, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें। इसी योग के प्रयोग से बार बार अभ्यास करने से जल्द ही हम आत्म स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे, आत्मा में लंबे समय तक स्थिर रह पाएंगे, चलते फिरते कर्मयोगी जीवन जी पाएंगे। इसीलिए इसको अवश्य करें, बार बार करें। मन की गहरी परम शांति की अवस्था को लंबे समय तक हम प्राप्त कर पाएंगे। परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को वैसे हथेलियों को आंखों पे रखें और हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का भी मेडिटेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप परम शांत अवस्था को प्राप्त कर पाए होंगे, आप अपने भीतर की ऊर्जा को भी अनुभव कर पाए होंगे और अपने ओरा के विस्तार को भी महसूस कर पाए होंगे कि आपका ओरा इतना पावरफुल हो चुका है, क्लीन हो चुका है, प्योर हो चुका है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपने एपिसोड को बढ़ाते हुए। तो जैसे मैंने कहा था कि हम बात करने वाले हैं शुद्ध चेतन आत्मा और जीव आत्मा के स्वरूप का विवेचन। बहुत सुंदर श्री वशिष्ठ जी समझाते हैं श्री राम जी को, जो हमें भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये एक अपने आप को बार बार रिमाइंडर है, अपने स्वरूप का वर्णन वो बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग दृष्टांत देते हुए समझा रहे हैं और उसको हमें बार बार समझना है। तो यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी नहीं, यहाँ पर बता रहे श्री महादेव जी ने कहा। इससे पहले श्री महादेव जी की बात हो रही थी, तो मैंने बीच में से उठाया, इसलिए मैं वहीं से समझाना शुरू करती हूँ। जो मेन क्रक्स है, जो अंश है, उसका मेन अंश पर ही हम आएंगे। तो यहाँ पे श्री महादेव जी कहते हैं एक ब्राह्मण को कि चेतन जीव आत्मा अज्ञान के कारण सोचती है कि मैं दुखी हूँ। इस भावना से व्यर्थ ही दुखी होती है और रोती रहती है। तो ये हमारी भी अवस्था होती है, हम बार बार इसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। जब जब हमारे ऊपर अज्ञान का पर्दा आता है, जब जब हमारे ऊपर माया का पर्दा आता है, तो हमारे अंदर उस समय, चाहे वो क्षणिक हो, पर कुछ क्षण के लिए हम बार बार ये सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ। फिर इस भावना से भरते ही हम रोने लग जाते हैं। ठीक है, इस भावना के व्यर्थ ही दुखी होते ही और मैं नष्ट हो गया, मैं मर गया, ये भावना करते हुए हम रोते रहते हैं। किंतु जिस प्रकार पत्थर में तेल नहीं रहता, उसी प्रकार शुद्ध चेतन आत्मा में दृश्य, दर्शन और दृष्टि की त्रिपुटी नहीं रहती। तो ये कब की अवस्था है? जब हम शुद्ध चेतन अवस्था में विश्राम करते हैं। इस देह से ऊपर का जब हम चेतना में विश्राम करते हैं, तो क्या होता है? आत्मा अपने दृश्य, दर्शन और दृष्टि, ये सभी त्रिपुटी को भूल जाती है। आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश में नवीन अंकुर का अभाव है, उसी प्रकार आत्मा में प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, इन तीनों का अभाव है। तो यहाँ प्रमाता का मतलब है जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं, प्रमेय का मतलब है जिसे समझा जा सकता है, और प्रमाण, ये तीनों चीज़ों का अभाव क्यों कहा? ये तीनों चीज़ों का अभाव इसलिए कहा कि देखिए, आत्मा का साक्षात्कार या उसको कब समझा जा सकता है, या उसका प्रमाण आपको कब मिलेगा? जब आप अपने पूर्ण ज्ञान स्वरूप में होंगे।
जब तक आप अज्ञान में हो तब तक इस सब चीज़ों का अभाव होगा। लेकिन जब आत्मा अपने संपूर्ण ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी, तब उसको अपने स्वयं के साक्षात्कार भी होंगे और वो अपने दिव्य स्वरूप को समझ भी पाएगा और उसका प्रमाण भी उसी को मिलेगा। अपनी ही दिव्य दृष्टि से वो उसके प्रमाण को समझ पाएगा। मतलब आत्मा के प्रमाण, जैसे वैसे तो आत्मा को देखा नहीं जा सकता ना, इसलिए कहा कि उसको प्रमाण का अभाव है, पर जो ज्ञानी है वो उसको अनुभव कर सकता है। वो उसको चाहे लोगों के सामने प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपने भीतर तो उसको अनुभव कर रहा है। तो यहीं पर ही वो समझा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे आकाश में पर्वत का अभाव है, वैसे ही शुद्ध चेतन मन में मैंपन, तूपन और वहपना आदि का भी अभाव है। ठीक है, तो मैं, मेरा, तुझ, वह, ये सब चीज़ों का अभाव है। मतलब वो अहंकार रहित जब होता है तो वो कहलाता है शुद्ध चेतन आत्मा। जो शुद्ध चेतन आत्मा है वो इन सब से परे है। ये बता रहे हैं आत्मा के स्वरूप का वर्णन। वैसे ही चेतन में अपनी देह तथा पराही देह का भाव नहीं रहता। वह शुद्ध चेतन आत्मा केवल निर्विकल्प, सर्वव्यापक, संपूर्ण तेजों को भी प्रकाशित करने वाला स्वच्छ और परम श्रेष्ठ है। तो आत्मा कैसी है? निर्विकल्प है, सर्वव्यापक है, संपूर्ण तेजों के भी प्रकाशित करने वाला स्वच्छ और परम श्रेष्ठ है। तो ये परम श्रेष्ठ अवस्था या ये प्रकाशित अवस्था हमारी परम परम सच्चिदानंद स्वरूप है। मतलब जब हम अपने उस बेहद के आदि अनादि स्वरूप को प्राप्त होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम निर्विकल्प हैं, जहाँ पे हमारा संकल्प भी नहीं है, जहाँ पे हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं, हम निर्विकार है। वो हमारी स्वरूप की अवस्था का वर्णन हो रहा है। वह संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। मतलब मुझ आत्मा से संपूर्ण पदार्थ, पूरा विश्व प्रकाशित हो सकता है। मैं नित्य शुद्ध हूँ, नित्य प्रकाश स्वरूप हूँ, मन से रहित, निर्विकार और निरंजन हूँ। तो ये अवस्था का हमें बार बार अपने आप को रिमाइंडर देना चाहिए। जितना इसको रिमाइंड करोगे उतना अपने आप के करीब जाएंगे। ठीक है, अपने भीतर जाएंगे, इतना अंतर्मुखी होते जाएंगे, उसका नशा चढ़ता जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, वह शुद्ध हुआ भी मलिन सा, निर्विकल्प हुआ भी सर्वविकल्प, चेतन हुआ भी जड़ सा और सर्वव्यापी हुआ भी एक देशाई सा प्रतीत होता है। मतलब देखिए, हम अपनी आत्मा के 3 स्वरूप समझते हैं, राइट? आकारी, साकारी, आकारी और निराकारी। तो वो साकारी भी है, आकारी रूप भी उसका समझते हैं, वैसे ही निराकारी रूप भी उसका समझते हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आता है, जब हम अपनी तीनों अवस्थाओं को समझते हैं, ऐसे ही वो शुद्ध स्वरूप है, लेकिन हमें वो मलिन सा हमें प्रतीत होता है कि वो मलिन है, अशुद्ध है, लेकिन वो है नहीं। अब वो निर्विकल्प है, लेकिन हमें प्रतीत कैसा होता है? सर्वविकल्प होता है। कब होता है? जब हम अपने इस देह में होते हैं, जब हमें देह की अनुभूति होती है। ठीक है, ये देह की समस्या नहीं है। हमने लास्ट एपिसोड्स में डिस्कस किया था कि देह का अनुभव जो हो रहा है हमें, है ना, वो समस्या बनी हुई है, देह समस्या नहीं है। देह जो भाषित हो रहा है वो समस्या बनी हुई है हमारी। जब हम इससे परे हो जाएंगे तो देह होगा या नहीं, उसकी भावनाओं से हम ऊपर उठने की यहाँ बात हो रही है। आगे क्या कहते हैं, कर्म इंद्रियों की प्रवृत्ति में तत्परता संकल्प, फिर से, कर्म इंद्रियों की प्रवृत्ति में तत्परता संकल्पों से होती है। मतलब हमारे अंदर जो भी प्रवृत्तियां हो रही है कर्म इंद्रियों में, वो हमारे संकल्पों से हो रही है। वह संकल्प मन जनित है, वह मनन चित्त की अशुद्धि के कारण होती है। तो ये मन क्या करता है? मनन कब होता है? चित्त की जब अशुद्धता होती है, तब हमारे अंदर संकल्प आता है और हम फिर कर्म इंद्रियों की प्रवृत्तियों में लग जाते हैं। और उन सब का साक्षी आत्म रूप चेतन सर्वविद मलों से रहित है। ठीक है, तो हम किसके? मन का भी साक्षी है, बुद्धि का भी साक्षी है, शरीर का भी साक्षी है। जब हम गहरी योग अवस्था में जाते हैं तो हमें योग में क्या करते हैं? जैसे हम पहले अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करते हैं, श्वासों के बाद हम ये देह को देखते हैं, फिर इनसे भी परे जाते हैं,
ठीक है। फिर अपने सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को हम किसके दृष्टा बनते हैं। और जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम सिर्फ उसका ही साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं, जहाँ सिर्फ हम अपने अनादि आदि स्वरूप में टिक जाते हैं। तो वो जो है वो किसमें बोला, वो सभी आत्मस्वरूप चेतन सर्वविद मलों से रहित है। ठीक है, वो सबका, उन सबका साक्षी आत्मस्वरूप चेतन है। आगे क्या कह रहे हैं, इस जगत को अपने संकल्पों में धारण करने वाला अद्वितीय निर्विकार चेतन न उत्पन्न होता है और न विनष्ट होता है, न क्षीण होता है न बढ़ता है। देखिए ये कौन सी अवस्था है। जैसे कि हम अपने बेहद के ज्ञान में जानते हैं कि आत्मा जब निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी आई तो उसकी आत्मा की अवस्था बदली। उसने शरीर अलग अलग धारण किए, प्रकाश में शरीर से परम तत्व में आया, परम तत्व से पांच तत्वों में आया, तो ऐसे उसकी अवस्था बदली। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि ना उसकी वो निर्विकार चेतन वह ना उत्पन्न होता है ना विनिष्ट, ना मतलब वो बनता है ना खत्म होता है। जैसे कहते हैं ना आत्मा ना उसको कोई जला सकता है ना उसको कोई काट सकता है, ऐसे उन्होंने बोल दिया कि ना वो उत्पन्न होती है ना वो विनिष्ट होती है। लेकिन ये देखिए अभी बापूजी ने एक वीडियो में बताया था कि देखिए जब भी हम सनातन की बात करते हैं, सनातन ज्ञान की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम सनातन हैं, हम मतलब पहले के, हमारा आदि मध्य अंत, जब सनातन की बात होती है तो उसका अंत नहीं होता लेकिन उसका आदि ज़रूर होता है। बापूजी ने अपनी एक वीडियो में क्लैरिफिकेशन दी है। तो वो आदि तो है, मतलब कभी ना कभी तो वो उत्पन्न हुआ है अपने, जब हम जैसे यहाँ जब ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझते हैं तो हम समझते हैं कि शिव ने जब संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, है ना, तो उससे अनंत की रचना हुई। वैसे ही जब हम समझते हैं तब क्रिएशन के ये कहना कि उत्पन्न होता है और विनिष्ट नहीं होता, ये इसलिए कह दिया क्योंकि जब आत्मा अपने निराकार स्वरूप में जाती है तो वहाँ पे उसकी ना उत्पत्ति ना विनिष्ट ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी उसकी स्थिति होती है। और यहाँ पे इसलिए कह दी ना वो क्षीण होती है ना बढ़ता है, मतलब ये निराकार दुनिया में बेहद की कला के परम धाम की बात कर लो या इस ब्रह्मांड के परम धाम की अवस्था की बात कर लो, वो आत्मा की उस अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया है। अर्थात वे सब प्रकार से विकारों से रहित है। असत्य स्वरूप व जगत अज्ञान के कारण विशाल स्वप्न की तरह आत्मा में प्रतीत होता है। तो ये संपूर्ण जगत हमें जो स्वप्न के भांति प्रतीत होता है वो किसके कारण होता है, अज्ञान के कारण। अर्थात वह सब प्रकार से विकारों से रहित है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। किंतु वास्तव में मृग तृष्णा का जल के सदृश प्रतीत होने वाला ये जगत तनिक भी सत्य नहीं। तो बार बार ये जगत की जो असत्यता है इसका आपको अनुभव करना पड़ेगा। जब इसका अनुभव आपका बढ़ता जाएगा ना तो उस सत्य के साथ आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। एक तरफ असत्य का अनुभव और एक तरफ सत्य का अनुभव बढ़ता जाएगा। वह संपूर्ण विश्व विशुद्ध चेतन आत्मस्वरूप ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जड़ लोहा लोहे चुंबक के सानिध्य से संचरणशील होता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी सत्य स्वरूप परमात्मा के सानिध्य से ये जीव आत्मा संचरणशील होती है। अर्थात सर्वत्र स्थित परमात्मा शक्ति ही यह जीव चेष्टा है। यह जीव अज्ञान से अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण देह के संबंध से जड़ सा हो गया है। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो हम बेहद के ज्ञान में भी बापूजी हमें बार बार बोलते हैं कि हम अपने आप को भूल बैठे हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हम अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण देह के संबंधों से जड़ सा हो गया है तथा अपना विशुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वभाव हम भूल गए हैं और वह चेतन चित्त सा बन गया है। परमात्मा ने ही शरीर रूपी गाड़ी खींचने के लिए दो चीजें दी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, परमात्मा ने ये शरीर रूपी गाड़ी खींचने के लिए दो चीजें दी, एक मन की शक्ति और एक प्राण की शक्ति। ये दोनों ही सुदृढ़ बैल उत्पन्न किए। सच्चिदानंद घन निर्विकार परमात्मा के साकाश से ही यह जीव जीवन धारण करता है।
जिस प्रकार दीपक के साकार से घर शोभा होता है। तो यहाँ पे क्या कहा कि वही जीव जो है, जो जीवन धारण करता है, वो जिस प्रकाश से करता है वो निर्विकार परमात्मा के साकार से ही करता है। और उसको खींचने के लिए जो जीव को जो ये शरीर मिला है, देह मिला है, गाड़ी को खींचने के लिए उसको मन की शक्ति दे दी। और कौन सी शक्ति दे दी? और प्राण शक्ति दे दी, जो जिसके कारण ये शरीर देह चल रहा है। अज्ञान के कारण इस जीव की आधियाँ और व्याधियाँ उसी प्रकार उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करती है जिस प्रकार जल का तरंग रूप और उस तरंग रूप का फेन रूप उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करता है। तो आगे क्या कह रहे हैं? सर्वशक्ति रूप होने पर भी वही चेतन जीव आत्मा अज्ञान के कारण मैं चेतन नहीं हूँ इस भावना से देह में परवशत प्राप्त करता है, किंतु अपने स्वरूप के ज्ञान से मोह रहित हो जाता है। फिर से क्या कहा यहाँ पे? सर्वशक्ति स्वरूप होने पर भी वही चेतन जीव आत्मा अज्ञान के कारण मैं चेतन नहीं हूँ इस भावना से इस देह में परवशता से प्राप्त करता है। मैं परवश हो जाता है, मैं चेतन नहीं हूँ इस भाव के साथ वो जीव आत्मा रहता है अपने किसके कारण? अज्ञान के कारण। इस भावना से इस देह में परवशता से प्राप्त करता है, किंतु अपने स्वरूप के ज्ञान से मोह रहित हो जाता है। जैसे ही उसके अंदर ज्ञान आता है तो वो मोह रहित हो जाता है। तो सबसे पहला मोह किस चीज़ का खत्म होता है? ये देह का। बाकी सब मोह बाद में, सबसे पहले मोह जिसका खत्म होता है वो ये शरीर का। मोह रहित मतलब सबसे पहले जब आप नष्टो मोहा बनते हैं, ये मोह आपका शरीर से सबसे पहले उतरेगा, तभी आपका दूसरे संबंध खत्म होंगे। क्योंकि सबसे गहरी बात तो यही है कि ये शरीर ने ही हमें बाकी सारे संबंध दिए हैं। जब तक देह में पूर्य अष्टक विद्यमान रहता है, ये पूर्य अष्टक का मतलब मैंने सर्च किया था, तो पूर्य अष्टक मतलब होता है जिसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियाँ आती है, 5 कर्म इंद्रियाँ आती है, मन बुद्धि अहंकार चित्त सब आ जाता है, वहाँ उसको बोलते हैं पूर्य अष्टक। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब तक देह में पूर्य अष्टक विद्यमान रहता है तब तक देह जीवित रहती है, और जब देह में ये पूर्य अष्टक विलीन हो जाता है तब ये देह मृत हो जाता है। किंतु जब शरीर का हृदय कमल रूपी यंत्र सदा चलता रहता है तब ये जीव अपने संकल्पवश प्रकृति के अधीन हुआ कर्म करता है। कब करता है? जब शरीर का हृदय कमल रूपी यंत्र सदा चलता रहता है तब ये जीव अपने संकल्पवश प्रकृति के अधीन रहता है। ठीक है। और जैसे ही और कर्म करता है, पर राग द्वेष रहित विशुद्ध वासना जिनके हृदय में रहती है वह अटल एवं एक स्वरूप रहने वाले मनुष्य जीवन मुक्त है। तो क्या बोला? जो राग द्वेष रहित, जिसका जो चित्त है जो विशुद्ध हो गया है, जो वासनाओं से रहित हो चुका है, वो एक रूप रहने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। ज्यों ही हृदय काश में वायु में अर्थात प्राण में ये पुर्यष्टक लीन हो जाता है, त्यों ही मन भी प्राण में ही विलीन हो जाता है। फिर से यहाँ पे क्या कहा? ज्यों ही आपके हृदय काश के वायु में, ठीक है, अर्थात प्राण में, जो प्राण है, प्राण में ये पुर्यष्टक लीन, पुर्यष्टक मतलब जैसे मैंने कहा कि 5 ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया, ठीक है, ये 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल मन इंद्रिया सब कुछ आ गया, चित्त अहंकार, ये सब जब आपका लीन हो जाता है, किसमें? प्राण में। जब ये लीन हो जाते हैं त्यों ही मन भी प्राण में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार घर के लोगों के घर छोड़कर दूर चले जाने पर घर शून्य हो जाता है, उसी प्रकार मन एवं प्राण से शून्य हुआ ये शरीर शव रूप हो जाता है। तो यहाँ पे प्राण और मन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा कि परमात्मा ने शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए 2 चीज़ें दी है, मन की शक्ति दी और प्राण शक्ति दी। इसीलिए क्या बोला कि जैसे ही आपका प्राण में ये सभी
पांच ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, पांच महाभूत, हमारा मन, चित्त, इंद्रिया, सब कुछ जब विलीन हो जाता है त्यों ही हमारा मन भी प्राण में विलीन हो जाता है और वैसे ही हम एकदम शून्य अवस्था को प्राप्त करते हैं और हमारा शरीर शव रूप हो जाता है। बस थोड़ा सा ही है और थोड़ा समझ लेते हैं कि जिस प्रकार नाना प्रकार के पत्ते उत्पन्न होकर समय पाकर वृक्ष से झड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों के ये शरीर भी झड़ जाते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। जीवों के ये शरीर और वृक्ष के पत्ते उत्पन्न और नष्ट होते ही रहते हैं, अतः उनके विषय में शोक भी क्या करना। तो इसीलिए हमें शोक नहीं करना, किसी चीज़ का शोक नहीं करना। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को बेहद के ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। अपने देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बेहद के परम ज्ञान से जोड़ें। जब हम अपने बेहद के परम ज्ञान से अपने आप को जोड़ेंगे तो बेहद के परम ज्ञान से जुड़ने से क्या होगा कि हम अपनी बेहद की यात्रा को समझ पाएंगे। आत्मा जब भी शोक में जाती है, जब भी दुख में जाती है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि उसका मोह बना हुआ है सब चीज़ों से। अब जैसे जैसे वो ज्ञान को प्राप्त करती है, अपनी बेहद की यात्रा को समझती है कि मैं यहाँ पे अनंत यात्रा करके आया हूँ और मेरा यहाँ पे इस धरती पे जब हम 198 करोड़ साल पहले आए तो 198 करोड़ साल से ही हम अपने ये कर्म चक्र में आए। चाहे हमने साकार रूप में लिए, चाहे हमने आकारी रूप में रहे, जिस भी रूप में रहे, हमारे कर्म बंधन बनते गए। जब भी ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ठीक है, तभी से समझिए कि जो जो आत्मा इस ब्रह्मांड में आई सभी का कहीं ना कहीं कर्म बंधन बन गया। अब जैसे वो कर्म बंधन सूक्ष्म में भी बना, धीरे धीरे वही सूक्ष्म कारण बन गया उसका स्थूल रूप में आने का। अब जब आत्मा ये पूरी बेहद की परम यात्रा को समझ जाती है तब उसको पता चलता है कि ये यात्रा तो मेरी, ये जो है ये तो अंत है, मैं उस आदि को पहुंचना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे यहाँ सारे कर्म बंधन पूरे हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंडिविजुअली हर एक आत्मा का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो अपनी यात्रा को समझे। ठीक है, जितना अपनी यात्रा को समझेंगे उतना आपका मन भी साफ होता जाएगा। कोई आपको शिकायत नहीं रहेगी अपने इस जन्म से कि यहाँ पे मैं क्यों आया, कैसे आया, मुझे ऐसे संबंध क्यों मिले। तो ये आपको ज्ञान के प्रकाश से ही आपका कल्याण होगा। तो इसके लिए हमारे 10 दिन का कोर्स है, ठीक है, हमारा 10 दिन का कोर्स बनाया गया है। बेहद के परम ज्ञान का एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने 10 डेज़ के कोर्स को अलग अलग चीज़ों में बांटा है। जैसे पहले हु एम आई, आत्मा का आपको परिचय मिलेगा कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कहाँ से आई हूँ, बेहद की आत्मा क्या है, हद की आत्मा क्या है। आप अपने आत्मा के 3 रूपों को भी समझेंगे, साकारी, आकारी, निराकारी। फिर आप कर्मों को समझोगे, पुनर्जन्म को समझोगे, धरती से ऊपर के जो लोग हैं 7 लोग उसको समझेंगे, धरती के नीचे जो 7 लोग हैं उनको समझेंगे, वहाँ जीवन कैसा है वो समझेंगे। ये सब ज्ञान सुनते सुनते आपको परिचय मिलेगा कि इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान मिलेगा, ब्रह्मांड का समय को आप समझ पाएंगे। फिर ब्रह्मांड के समय को समझने के बाद आपको महाब्रह्मांड कौन है, महाब्रह्मांड का क्रिएटर कौन है, परम महाब्रह्मांड क्या है, पूरा मल्टीवर्स में क्या क्या आता है, हमारा मल्टीवर्स की आज की हालत क्या हो गई है। इस मल्टीवर्स से बेहद की कला के ब्रह्मांड है, मतलब अनंत है ब्रह्मांड, बेहद के ब्रह्मांड है जिसमें अनंत शक्तियाँ हैं। वो ब्रह्मांडों को भी हम समझेंगे और फिर आप अपने मूल स्थान को समझेंगे। और साथ ही साथ हु इज़ द ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमात्मा कौन है, मतलब जो सुप्रीम ऑलमाइटी है वो कौन है। क्या शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, मन 33 कोटि देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, कौन है ऑलमाइटी अथॉरिटी, कौन है, पापों का पाप कौन है। ठीक है, वो ज्ञान मिलेगा आपको हमारे एपिसोड नंबर 9 में। और फिर 10 में आप वापस मेडिटेशन को और विस्तार से समझ सकते हैं कि हम आत्मस्वरूप में स्थिर रहने के लिए, आत्मस्वरूप प्राप्त करने के लिए हम किस तरीके से
ये ज्ञान को समझते हुए किस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं ये भी सभी बेहद की आत्माओं का शुक्रिया करना चाहूँगी। मेरा दिल से उन सभी आत्माओं का धन्यवाद जिन्होंने एक वीडियो बनाई है। हमारी इसी चैनल पे एक वीडियो पोस्ट हुई है, 108 आत्माओं का संदेश। तो उन सभी ने बेहद के परम ज्ञान का कोर्स किया और अपना अनुभव बताया कि सभी ने अपने अंदर स्व परिवर्तन पाया, और इसीलिए आपको वो वीडियोस को देखना चाहिए। तो आप सभी के सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपके इस मैसेज से सभी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और सभी वो 10 दिन का कोर्स करेंगे। और हमारा जो मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उस चैनल से आप अवश्य जुड़िएगा। उसके अंदर 3000 से भी ऊपर वीडियोस हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस अब हमारे आ रही है, जिसमें महाकाल प्रलय की बात कर रहे हैं बापूजी, कौन सा समय आने वाला है, कौन सा ये युग चल रहा है, स्पेशल कलयुग क्यों कहा है बापूजी ने उसको, उसके लिए आपको हमारा मेन चैनल से जुड़ना होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने बात करी है शुद्ध चेतन आत्मा और जीवात्मा के स्वरूप को। तो ठीक है, तो इसको ज़रूर वापस देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। माँ बापूजी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं, कल मिलते हैं 5:30 से 6:30। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। बेहद की परम महाशांति है।